वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आनन्दनीलाय विग्रहाय हेमावलिप्लसविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्फुटनादिनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं भूतले वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापरकमलं श्रीगुरो श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं सदेवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणा श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती विचारिणे निर्विशेष शून्यवादी सतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाभ्रमण्याय कृष्ण चैतन्य नामे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपिका कांत राधा कांत तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मेरा आवाज सबको आ रहा है क्लियर? Yes, Prabhuji, audio is clear. Thank you. तो आज परम पवित्र दिवस है। आज बहुत सारे तिथि वैष्णव तिथि है। आज एक ही दिन में आज सरस्वती पूजा है, पुण्य विद्या निधि का आविर्भाव दिवस, और आज श्री रघुनंदन ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस, साथ साथ में श्री रघुनाथ दास गोस्वामी का आविर्भाव दिवस, और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का भी आविर्भाव दिवस है। बसंत पंचमी, इस प्रकार से बहुत सारे तिथि या उत्सव है आज। और पवित्र दिवस है गौड़ीय वैष्णव के लिए। तो आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे महान आचार्य और संत के बारे में जो व्यक्ति इतने धनी होने पर भी और गृहस्थ आश्रम में या घर में इस प्रकार से वो रहने पर भी संसार से विरक्त होकर श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा प्राप्त किए। ये हमको जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तक चैतन्य महाप्रभु का कृपा प्राप्त नहीं होता है तब तक व्यक्ति जो अंधेरे में फंसा हुआ रहता है घर पे, वहां से वो निकलता नहीं है। इसलिए श्लोक के शुरुआत में इस अध्याय में अंत्य लीला के 6 नंबर अध्याय में पहला ही श्लोक में वर्णन आता है, कृपा गुणैर्या कुग्रहन्धकोपात् उद्धृत्य भंग्या रघुनाथ दासं
न्यस्य स्वरूपे विदधेन्तरंगम श्री कृष्ण चैतन्य प्रपद्ये। बड़ा मधुर श्लोक है ये। इस श्लोक में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कृपा गुणकीर, कृपा यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु की कृपा, भगवान श्री कृष्ण की कृपा। कृपा गुणे, गुणे गुण यानी रस्सी, गुण यानी रस्सी, जो उनको रस्सी से उन्होंने क्या किया, कृपा गुणे, कृपा नामक गुण से उन्होंने क्या किए, वो ग्रहांधर पार, ऐसी कुएं से रघुनाथ दास गोस्वामी को निकाले। कैसे कुआं है, कहते ग्रह अंध, अंधा कुआं, अंधा कुआं यानी ऐसे अंधा कुआं से, ग्रह से, घर से, इस संसार से, जंजाल से श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करके उनको निकाल दिए। वो ग्रहांधर उद्धृत्य भंग्या, बड़ी चतुराई से छल करके किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु उद्धार किए, किसको उद्धार किए, रघुनाथ दासम को उद्धार। और क्या कहते हैं, यस्य स्वरूपे, यस्य स्वरूपे यानी, और रघुनाथ दास गोस्वामी को एक तो संसार से निकालते हैं और उनको श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी को समर्पण करते हैं या उनको संभालने के लिए देते हैं। तो यस्य स्वरूप है, रघुनाथ दास गोस्वामी को स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अधीन में सेवा में रखते हैं। विदधे अंतरंगम, उनको बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कहते हैं कि अंतरंगम यानी उनके अंतरंग पार्षद बनाते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी को घर से, जंगल से निकालकर स्वरूप दामोदर, वो उनके अंतरंग पार्षद बनाते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरण में मेरा वंदना है। तो ये विशेष कृपा का वर्णन आता है कि किस प्रकार से भगवत कृपा, भगवत अनुग्रह से घर में फंसा हुआ व्यक्ति भी, यानी व्यक्ति पड़ा हुआ है, वो उस ग्रह अंदर से बाहर निकल सकता है। ये केवल संभव है कृपा प्राप्त हो। नहीं तो ग्रह अंधकूप में कूप से निकालना बहुत कठिन है, असंभव है, असंभव। ये संभव कर सकते से महाप्रभु संभव कर सकते। तो इस प्रकार से वर्णन आता है श्री चैतन्य चरितामृत में। एक महान संत श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, जिनके पिताजी का नाम था गोवर्धन मजुमदार या गोवर्धन दास, और उनके चाचा थे हिरण्य मजुमदार। तो ये गोवर्धन दास की जो पुत्र थे रघुनाथ दास गोस्वामी, बचपन से ही बड़े विरक्त थे और इतने धनी परिवार में जन्म लेने पर भी वो ऐसे विरक्त संत थे। वो बचपन से घर छोड़ के बार बार, और घर छोड़ के काम करते थे चैतन्य महाप्रभु को मिलते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको एक बार कहते हैं कि आप ऐसे मर्द का वैराग्य मत दिखाओ, बंधक की तरह वैराग्य मत दिखाओ, आप घर में रहो और भगवान को भक्ति करो, ऐसे बार बार घर से भागो मत। तो वो आ गए थे घर पे। फिर घर में आने के बाद वो इस प्रकार से वो जीने लगे जैसे कि व्यापारी है, एक परफेक्ट मैनेजर है या एक बिजनेसमैन। बिल्कुल उनके माता पिता को तो लगा कि रघुनाथ दास तो अभी घर में या संसार में, व्यापार में अभी धीरे धीरे उसका मन लग गया है। तो इस प्रकार से उनके माता पिता को लगने लगा, पर अंदर ही अंदर से रघुनाथ स्वामी अंदर ही अंदर बिल्कुल विरक्त थे। और इसी चीज का वो हमेशा प्रतीक्षा करते थे कि कब वो दिन आएगा शरण में आश्रय लूंगा, कब वो दिन आएगा जब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के आश्रय में रहूंगा और ये घर को त्याग। इस प्रकार से उनके मन में हमेशा ये व्याकुलता रहता था कि कब मैं यहाँ से निकलूं, कब ये बंधन से निकलूं मैं बाहर। भले ही बाहर से बिल्कुल परफेक्ट एक जेंटलमैन की तरह, एक व्यापारी की तरह ही रहते,
तो इस प्रकार से श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी जब सुनते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा से वापस आ गए हैं, तो वो सुन के उन्होंने प्रयास करते हैं कि चलो अब मौका है, घर छोड़ के भागने के लिए अच्छा मौका है, निकल जाए। और घर छोड़ने की सोच ही रहे थे, तब तक ये घटना इस प्रकार से हुआ कि रघुनाथ दास गोस्वामी के जो उन्होंने किसी प्रकार से टैक्स कलेक्टर की सेवा उन्होंने ले लिया था राजा से। और एक मुस्लिम जो व्यक्ति पहले टैक्स कलेक्ट करता था, और उस जब ये टैक्स कलेक्ट करना शुरू कर हिस्सा हुआ इनके ऊपर, क्योंकि जो टैक्स कलेक्ट करने वाला व्यक्ति होता है, जो वो जितना भी धन व्यापारियों से एकत्र करता है कर के रूप में या टैक्स के रूप में, उसका 1/4 वो खुद रखता है और 3 भाग वो राजा को देता है। इस प्रकार से नियम था। यानी बहुत पैसा व्यापारी के धन को लेता था। यानी वर्णन आता है कि हिरण्यदास जो है 20 लाख मुद्राएं वो सारे टैक्स के रूप में कलेक्ट करते थे, और 20 लाख मुद्राओं से उनको कितना देना था, अगर 4 भाग किया जाए तो उनको 15 लाख मुद्राएं उनको देना था राजा, तो बाकी 5 लाख वो रख सकते। और उस समय 5 लाख मुद्राएं भी कम नहीं थे, बहुत इसका मूल्य बहुत था। वो क्या करते थे, 12 लाख मुद्राएं राजा को देके 3 मुद्राएं एक्स्ट्रा वो ले लेते थे, यानी टोटल 8 लाख मुद्राएं वो ले लेते थे और 12 लाख दे देते थे राजा को। तो ये जो मुस्लिम चौधरी था, ये तुर्क के था, ये मुस्लिम, ये बड़ा ईर्ष्यालु था और इसको बड़ा गुस्सा आया कि अरे ये तो ये हिरण्यदास और ये गोवर्धन दास, ये दोनों के दोनों चोर है, खास करके हिरण्यदास, इसने तो लूट रहा है, धन ले रहा है, 3 लाख मुद्रा कॉइन्स एक्स्ट्रा ले रहा है और हमको नहीं दे रहा है, मुझे भी थोड़ा देना चाहिए उसको। इस प्रकार से उसके मन में आया, तो उन्होंने क्या किया, रघुनाथ दास गोस्वामी को पकड़ा। वो आए तो घर में थे नहीं हिरण्यदास, और रघुनाथ दास गोस्वामी को पकड़कर उन्होंने उनको रोज डांटते थे, बहुत अलग शब्दों से उनको, कठोर शब्दों से उनको डांटते थे। मारने की सोचते तो थे पर मारते नहीं थे, रघुनाथ दास गोस्वामी उच्च परिवार से है, कायस्थ ये वंश से है, ये परिवार से। ये जो कायस्थ परिवार भी बहुत उच्च परिवार माना जाता है, इसका वर्णन शास्त्रों में भी आता है, श्लोक आता है। तो इस प्रकार से ये कायस्थ परिवार से होने की वजह से वो जो मुस्लिम चौधरी था, वो उनको डांटता तो था, उनसे मारने की भयभीत होता था, सोचता था कि बच्चे को मारूं। पर जैसे ही, एक तो भाई भी था ही, और जब जैसे ही वो रघुनाथ दास गोस्वामी के चेहरे को देखता था, बिल्कुल पिघल जाता, वो मारता नहीं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी एक बार सोचे कि अभी कैसे निकले यहाँ से, या इसको क्या समाधान करें। तो उन्होंने क्या किए, उन्होंने एक उनको बताया इस प्रकार से। उनको क्या होता है, बोलते हैं कि आप और हमारे हमारे पिताजी, हमारे चाचा जी, आप सब भाई भाई हो, आप सब भाई के समान हो, और घर में कभी झगड़े होते हैं, कभी मिल जाते हैं, और आप लोग आज झगड़ रहे हो, सुबह आप लोग बात करोगे तो, और मैं तो आप बेटे की समान हूँ, तो आप पालन करता हो, पालन करता कभी भी पालित व्यक्ति को दंड नहीं देता। तो इसे मधुर स्वर में इस प्रकार से जब उस मुसलमान को बोलते हैं, मुस्लिम को बोलते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी, मुस्लिम इतना पिघल गया, रघुनाथ दास गोस्वामी की मधुर वाणी को सुन के इतना पिघल गया कि वो रोने लगा, और रोते हुए उसकी दाढ़ी भीग गई, रो रहा था, उसका दाढ़ी भीग हरे कृष्ण प्रभु जी, तो थोड़ा भीग गया,
और वो कह रहे हैं कि आज मेरे बेटे हो, है कि नहीं, और मैं मंत्री से बात करूंगा, आपको छोड़ देंगे। तो इस प्रकार से वो कह देते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारे चाचा जी को समझाओ, तुम्हारे दयालु गौर चाचा जी प्रभु, जो है वो हरे साथ कृष्णा। घूम रहा है लेकिन भोग कर रहा है, दयालु गौर थोड़ा प्रभु, देना चाहिए, मेरा भी तो भाग बनता है। और फिर भी तुम हम दोनों का एक मीटिंग अरेंज करो। रघुनाथ गोस्वामी छोटे बच्चे थे उनको समझाया, अब हम दोनों का मीटिंग अरेंज करो और जो भी मैटर सेटल हो जाए डिसाइड करेंगे। इस प्रकार से वो मानते हैं। उसके रघुनाथ गोस्वामी इस मैटर को सॉल्व करते हैं। आगे जाकर उन्होंने मीटिंग अरेंज करते हैं उनके चाचा जी, पिताजी और मुस्लिम चौधरी के साथ, और मीटिंग में सब कुछ ठीक हो जाता दयालु गौर प्रभु, है। सब सेटल हो गया और सेटल होने के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी बिल्कुल एक साल तक एक अच्छे बिजनेस मैनेजर के समान ऐसे जीने लगे जैसे कि बिल्कुल एक भौतिकवादी व्यक्ति जीता है। और घर में किसी को पता भी नहीं चला और बिल्कुल व्यापार में डूबे हुए थे। और उन्होंने एक दिन रात को उठे और भाग गए। वो ऐसे ही करते थे, रात को उठ के भाग जाते थे ताकि कोई उनको पकड़ना, और उनको पकड़ के वापस लेके आ जाते हैं। और एक बार नहीं, बार बार ऐसे ही भागते थे और उनको लेके आया जाता था। उनके पिता बहुत सारे बॉडीगार्ड रखे थे, बहुत सारे सेवकों को रखे थे। वो सेवक जाते थे उनको पकड़ के वापस लाते थे। और जिसके हृदय में वैराग्य है उसको बाहरी रूप से नहीं रोका जा सकता। और ये बार बार ये रोज का ये समस्या था, बार बार वो भागते थे, उनको बार बार पकड़ के लाया जाता था। तो एक बार तो परेशान होकर उनके माँ बोलते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी की माँ पिताजी को बोलते हैं, कह रहे ये बेटा पागल हो गया है, इसको क्या करिए, इसको बांध दीजिए रस्सी से और बांध के इसको एक जगह डाल दीजिए, ये पागल हो गया करके उसकी उनकी माँ बोलती। बोलती तो उनके पिताजी क्या बोलते हैं, उनके पिताजी बहुत अच्छा कहते हैं, कहते हैं कि जिनका ऐश्वर्य इंद्र के समान है, जिस लड़के का ऐश्वर्य इंद्र के समान है, और कहते हैं कि जिसकी पत्नी अप्सरा के समान सुंदर सुंदरी है, अगर ये दो चीजें उसको बांध नहीं सकता है घर पे, तो फिर हम कैसे बांध सकते हैं उसको? और हम माता पिता है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसके कर्म को हम मिटा सकते हैं। उसके भाग्य में जो है, उसके कर्म में जो है, उसके अंदर जो है वैराग्य, उसको हम निकाल नहीं सकते। लेकिन ये बहुत अच्छा प्यार है। आप अगर आपके पास चैतन्य चरितमृत है तो अंत्य दिला के 6ठे अध्याय को आप निकालिए, 39 नंबर वर्ष में बहुत अच्छा ये वर्णन आता है। प्यार पढ़ पढ़ के सुनाने का मैं सोचा था, और प्यार पढ़ने से बहुत समय लगेगा, क्योंकि मुझे लगभग 3.5 घंटा लग गए ये 350 प्यार पढ़ने के लिए। इंद्र सब बंधिते नारी कया रमना। तो कहते हैं इंद्र सम ऐश्वर्य, इंद्र के समान अगर ऐश्वर्य नहीं बांध पाया तो फिर, और अप्सरा के समान स्त्री उसको नहीं बांध पाया, क्या कौन सी रस्सी उसको बांध सकता है? रघुनाथ दास गोस्वामी के पिताजी कहते, तो कहते हैं कि तारे राखी जन्मदाता पिता नारे खंडित। हाँ पिताजी, इसका अर्थ ये नहीं कि उसके प्रारंभ को काट सकते हैं, ना उसको हम रस्सी से बांध के यहाँ पर। तो आगे देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर उनके पिताजी कहते हैं। उनके पिताजी बहुत धार्मिक थे, जो वैष्णव के समान लगते तो थे पर शुद्ध वैष्णव नहीं थे। और वो ब्राह्मण को खूब खिलाते थे, खूब दान देते थे, बहुत सारे ब्राह्मण के आश्रय में थे और महाप्रभु को जानते भी थे अच्छे से। तो चैतन्य महाप्रभु के दादा, हाँ वो मित्र नीलांबर चक्रवर्ती के वो मित्र थे, भाई के समान वो मानते थे। तो इसलिए और क्योंकि बहुत पुण्यात्मा थे और भक्त भी थे, पर उसके प्रभुपाद कहते हो कनिष्ठ अधिकारी थे इस प्रकार से।
चैतन्य चंद्र कृपा हारे, चैतन्य चंद्र सीते पारे। श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा इसके ऊपर है, जिसके ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु का कृपा है, ऐसे पागल व्यक्ति को कौन बांध सकता है? चैतन्य महाप्रभु के लिए जो पागल हो गया है उसको कौन बांध सकता है? तो इस प्रकार से वो कहते हैं। तब रघुनाथ दास गोस्वामी एक विचार करते हैं कि ठीक है, अभी तो घर में बिल्कुल वापस सेटल हो जाते हैं। फिर वो एक दिन नित्यानंद प्रभु को मिलने की सोचते हैं और नित्यानंद प्रभु को मिलने के लिए जाते हैं। तबे रघुनाथ के जो विचार माने नित्यानंद गोसाईं सचैला चलीला हरि। तो एक बार नित्यानंद को मिलने के लिए जाते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी की, और नित्यानंद प्रभु के साथ जो मिलते हैं, बड़ा अद्भुत लीला वहां पर होता है। बड़ा अद्भुत लीला वहां पर होता है कि किस प्रकार से नित्यानंद को मिलने के लिए जाते हैं और वहां पर पानी हाथी में एक वृक्ष के नीचे श्री नित्यानंद प्रभु वहां पर बैठे और उनके साथ कई भक्त वैष्णव कीर्तन करते हुए वहां पर उनके संग में थे, और गंगा नदी के तट में वहां से बैठे थे वैष्णव पार्षदों के साथ। और वहां पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु कौन है? नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी हैं। वो बलराम जी जिनसे चतुर्व्यूह प्रकट होता है और जिनसे कारणोदक विष्णु प्रकट होते हैं, जिनसे गर्भोदक विष्णु प्रकट होते हैं, जिनसे प्रकट होते हैं, ऐसे बलराम जी स्वयं जो पूरे वैकुंठ और वैकुंठ जगत हो या भौतिक जगत दोनों के आधार है, स्वयं कृष्ण ही है। कृष्ण ही है, एक सेवक भगवान, एक सेव्य भगवान। सेव्य भगवान श्री कृष्ण है और सेवक भगवान कृष्ण बलराम में कोई अंतर नहीं है। वही बलराम आदि इस रूप में आते हैं, नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। वो नित्यानंद प्रभु जो पूरा ब्रह्मांड के पालन करता है और आश्रय है, और ऐसे यहाँ पर आकर प्रचार कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और वो एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं और बैठकर भक्तों के संग में खूब कीर्तन वहां पर कर रहे हैं। और वहां पर श्री रघुनाथ दास गोस्वामी आते हैं और दूर से उनको वहां प्रणाम करते हैं, दूर से वहां पर प्रणाम करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रणाम करते हुए देखकर कुछ भक्त लोग कहते हैं कि ये देखिए रघुनाथ दास गोस्वामी आपको रघुनाथ आपको प्रणाम कर रहा है। नित्यानंद को बोलते अरे ये चोर, इधर इधर तुम चोर हो, इधर तो पास में हो, तुमको आज मैं दंड दूंगा। तो क्या कहते हैं, तुम पास में जाके दूर से छुप छुप के प्रणाम करते हो, तुमको आज मैं दंड दूंगा, तुम चोर हो। तो बोलते हैं क्या दंड है? कि तुम्हारा भी दंड है। नित्यानंद का विशेष कृपा और उनको विशेष कृपा करके, जब तक नित्यानंद का कृपा नहीं होता है तब तक कहते हैं महाप्रभु के चरण प्राप्त करना बहुत कठिन है, असंभव है। इसलिए नित्यानंद के चरण में प्रार्थना करना, आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर नित्यानंद प्रभु उनको विशेष कृपा प्रदान करते हैं और विशेष कृपा प्रदान करके उनको दंड देते हैं। क्या दंड देते हैं? कहते हैं कि तुम एक चोर हो, मेरे पास आए दूर से तो मैं तुमको पकड़ लिया, अब मैं तुमको दंड दूंगा। रघुनाथ, तुम आज सारे भक्तों को, जो भी यहाँ पर कीर्तनी आए हैं, जो भी भक्त वैष्णव आए हैं, सारे भक्तों को आज आप इष्ट क्या दंड है? असली तो दंड ऐसे होनी चाहिए। हाँ, जो हम लोग भक्ति शास्त्री कर रहे थे उस समय में भी हम लोग को ऐसे दंड होते, जो लेट आया जिसका क्लास में मोबाइल बजता था, अगले दिन उनको सभी भक्तों को मिठाई खिलाना पड़ेगा। जो भी स्टूडेंट्स वैष्णवों का दंड देखिए, तो ऐसी होनी चाहिए। कोई अगर भक्त संडे ऑफिस में लेट आए या नहीं आए तो पनिशमेंट क्या है? अगले संडे उनको मिठाई बांटना पड़ेगा सारे। लेकिन कितना अच्छा पनिशमेंट। तो ऐसे होनी चाहिए वैष्णवों का पनिशमेंट। यहाँ पर नित्यानंद विशेष कृपा करते हैं
और विशेष कृपा करके उनको दंड देते हैं। क्या दंड देते हैं? कि सारे वैष्णव को प्रसाद खिलाओ। ये कृपा है, दंड की कृपा है, विशेष कृपा कि वैष्णवों को प्रसाद खिलाओ, प्रसाद खिलाओ। तो बड़े खुश हो गए, रघुनाथ गोस्वामी प्रसन्न हो गए क्योंकि अवसर प्राप्त हुआ। और तुरंत सारे उनके, क्योंकि वो तो थे ही बहुत धनी परिवार से, सारे सेवकों को भेजते हैं, जाओ लेके आओ। क्या कह रहे हैं? नित्यानंद को आदेश किया है, सबको दही चूड़ा खिलाओ। चिड़ा दही फेस्टिवल पानीहाटी का प्रसिद्ध है। तो इस पानीहाटी चिड़ा दही फेस्टिवल हम भी इस्कॉन में मनाते हैं जब वो दिन आता है। तो वो कहते हैं कि जाओ दही चूड़ा खिलाओ। जाकर सारे उनके सेवक भर बहुत लाते हैं, दूध लाते हैं, दही लाते हैं, सब्जी लाते हैं, केले लाते हैं और लाते हैं, इसको रबड़ी कहते हैं ना, रबड़ी कंडेंस मिल्क वो भी लेके आते हैं। और जो चीड़ा है पोहा लेके आते हैं। और दो प्रकार के व्यंजन बनाते हैं। दो प्रकार के व्यंजन क्या है? आप सुनेंगे तो मुंह में पानी आ जाएगा कि किस प्रकार से। खास करके बंगाल उड़ीसा में ज्यादा खाते हैं दही चूड़ा, लेकिन ये वहाँ का ये नॉर्मल है, ये वहाँ बना के खा सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्वादिष्ट रहता है। इतना दही चीड़ा, आज तो ये जिला सुने तो आज भी ये दही चीड़ा याद आ गया। कल जो पढ़ रहा था मैं, बोला दही चीड़ा इतना स्वादिष्ट रहता है। और आनंद आ जाता है। कैसे प्रिपेयर करना है, आप लोग अगर चाहो तो यहाँ हम पढ़ लेंगे कि किस प्रकार से उन्होंने प्रिपेयर किया। तो उन्होंने सब मंगाते हैं, क्या मंगाते हैं? तो यहाँ यहाँ से थोड़ा सा दही चीड़ा के अंदर जाते हैं। चिड़ा दही दुग्ध संदेश आहार चीनी कला सब द्रव्याणिया चौके दरिला। रघुनाथ ब्रॉड चिप्ड राइस, पोहा, दही, दूध, अलग अलग मिठाइयाँ, शक्कर, केले और भी जो भी खाने वाली चीजें सब मंगाते हैं, प्रचुर मात्रा में मंगाते हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। और आगे क्या कहते हैं? बहुत सब नाम सुनी ब्राह्मण सज्जन आसीते लागिला लोको असंख्य गणना। जैसे ही सब लोग खबर चारों ओर फैल गया कि इससे रघुनाथ दास गोस्वामी यार, रघुनाथ क्या कर रहा है? सब लोगों को, सारे वैष्णवों को प्रसाद खिला रहा है, खिला नहीं महोत्सव होने वाला है। तो सारे आसपास के जो भी गांव के ब्राह्मण थे, सज्जन थे, जो भी पंडित थे, सभी लोग आना शुरू कर दिए वहां पर। असंख्य, इतने लोग गंगा नदी के तट में आ गए, इतने लोग आ गए कि गिन भी नहीं पाएंगे कितने लोग आए। जैसे कुंभ मेला में भीड़ होता है, सारा आ गए, इतना भीड़ हो गया। आरग्रामांतर हृदय सामग्री अनिला सत दुई चारी होया दानइला। तो जैसे जैसे और भीड़ बढ़ रहा है, मंगा रहे हैं और 400 बड़े बड़े बर्तन मंगाते हैं और उसमें चिड़ा दही बनाते हैं। उसमें बड़ा बड़ा बर्तन एक विप्र प्रभु लागी चिड़ा भिजिया भिजाए ताते। तो नित्यानंद प्रभु के लिए भी बड़े बड़े बर्तन 5 लाते हैं और लाकर वह उसमें चूड़ा दही भिगाते हैं। कैसे बनता है चूड़ा दही, आगे वर्णन है। एक दानी तप्त दुग्धे चिड़ा भिजाइया एक छावनी करा दिया। एक जगह गर्म दूध में बड़े बर्तन में पोहा डाल देते हैं चिड़ा और उसको उबालने लगते हैं, बिल्कुल रबड़ी जैसा उसमें मिक्स करते हैं। तो एक गर्म दूध में पोहा भिगा देते हैं, दूसरा पोहा करते हैं, उसको दही भी भिगाते हैं और उसमें शक्कर डालते हैं, केले डालते हैं, शक्कर और केले डालते हैं। कोई अगर नहीं खाए होंगे कभी तो आज ट्राई करिएगा चिड़ा दही। आराधे को घनामृत दुग्धते चंडिला दुग्धते चानीला चंपा कला चीनी घृत कर्पूरता ते मिला। तो जो पोहा था उसको रबड़ी होता है, दूध को जो उबाल कर गाढ़ा बनाते हैं उसमें डालकर उसमें विशेष करके चंपा कला करके जो केला आता है, विशेष करके उस केले को डालते हैं, उसमें शक्कर डालते हैं, उसमें घी थोड़ा डालते हैं, कैम्फर यानी कपूर
डालते हैं और डालकर उसको एक विशेष व्यंजन बनाते हैं। और आगे धुति परी प्रभु यदि पिंडा देव शिला सतकुंडी विप्र धारे। श्री नित्यानंद प्रभु अपने वस्त्र बदलते हैं, बदलकर वो उच्च स्थान में बैठते हैं और वहां पर उनके बड़े बड़े पात्रों में लेके आते हैं जो दूध वाले चूड़ा और दही वाले चूड़ा। तो इस प्रकार से वहां पर लेके आते हैं और नित्यानंद प्रभु के बाद और भी उनके पार्षदगण उनके पास बैठते हैं और नीचे और भी भक्त वैष्णवगण बैठते हैं। इतने सारे ब्राह्मण हो गए, इतना कि बिल्कुल वहां पर बिल्कुल जगह ही नहीं था। तो क्या करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, बहुत सारे वैष्णव जगह नहीं होने की वजह से गंगा नदी के अंदर खड़े होके दही चिड़ा खाए, गंगा नदी के अंदर खड़े हो। तो यहाँ पर देखिए get place even on the bank of Ganges, got down into the water and began eating the pants of cheetahs। तो कुछ लोग जब उनको ज्यादा नहीं मिला तो पानी खा रहे थे, और सभी को मिल रहा था, सभी को प्रसाद मिल रहा था। बिल्कुल 20 लोग सेवा कर रहे थे, रघुनाथ दास गोस्वामी के जो सेवक थे 20, और वो सबको 2-2 पात्र देते थे, एक में दही केला और शक्कर से मिक्स करके दही चिड़ा, दूसरा दुग्ध चूड़ा, ये उसमें मिल्क है और उसमें घी डालकर केला डाल के और दो मटके में भर के दही चिड़ा वाला चूड़ा, दोनों 2-2 मटके सब वहां पर आए थे, असंख्य थे, गिन भी नहीं पा रहे थे, सबको 2-2 मटके में भर के रघुनाथ दास गोस्वामी खिला रहे थे। तो वहां पर नित्यानंद प्रभु भी बैठ के खा रहे थे और वहां पहुंच गए राघव पंडित। और राघव पंडित पहुंचते हैं और कहते हैं कि देखकर हंसते हैं ये परिस्थिति को, कहते हैं नित्यानंद प्रभु जी, आपके लिए मैं भोग बना के भगवान को भोग लगा के वहां पर प्रसाद रखा हूं, उसको कोई छुआ नहीं अभी तक, आप कब खाएंगे, आपके लिए मैं बना के रखा हूं, आप यहाँ तो किष्ट बना रहे। तो नित्यानंद को कहते हैं कि अभी तो मैं यहाँ प्रसाद दे रहा हूँ, आपके घर में शाम को आएंगे प्रसाद। ये वैष्णव परंपरा बढ़िया चैतन्य प्रसाद, बहुत लीला है श्री चैतन्य चरितामृत में, अनेक लीलाएं जहाँ पर प्रसाद खिलाते हैं, स्वयं महाप्रभु भक्त खिलाते हैं और वैष्णव खिलाते हैं, प्रसाद खाना खिलाना, ये बहुत लीलाएं आपको चैतन्य चरितामृत है। तो ये एक कल्चर है कि किस प्रकार से कुकिंग करना चाहिए, कैसे भोग लगाना चाहिए, कैसे वैष्णव को खिलाना चाहिए, वैष्णव को प्रसन्न करने के लिए कैसे अच्छा प्रसाद उनको खिलाना चाहिए, तो इस प्रकार से सब ये सारे वर्णन आते हैं। तो यहाँ पर राघव कहते हैं कि आइए प्रसाद दीजिए, नित्यानंद को कहते हैं तो रात को प्रसाद दूंगा, तो अभी मुझे यहाँ पर फिस्ट करने दो यहाँ पर, क्योंकि हमको गोप है, हम ग्वाले हैं और हमको तो यमुना के तट में ग्वाल वालों के साथ बैठकर भोजन करना, यहाँ सारे वैष्णवों के बीच में यहाँ पर सारे ग्वालों के साथ ऐसे गंगा नदी के तट में बैठकर हम भोजन कर रहे हैं, हमको यहाँ बहुत आनंद आ रहा है। तो इस प्रकार से नित्यानंद को कहते हैं। फिर वहां पर नित्यानंद प्रभु स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु को समर्पित करते हैं और बुलाते हैं, वो आइए आपको रघुनाथ दास का भोजन है या भोग है उसको स्वीकार करिए। तो स्वयं चैतन्य महाप्रभु वहां प्रकट होते हैं और नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु के साथ देना शुरू करते हैं। नित्यानंद को सारे सब्जी मटके लेके खड़े थे, सबके मटके से निकाल कर महाप्रभु थे और हंसते थे, मजाक करते थे, चैतन्य महाप्रभु दोनों भाई गौर निताय दोनों बड़े आनंद से प्रसाद ले रहे थे, फिर आके बैठते हैं प्रसाद लेते आनंद से, और बहुत कम लोगों को ही महाप्रभु वहां दिख रहे थे, सबको नहीं पता चला, सब सोच रहे थे नित्यानंद क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसे आनंद में नाच रहे हैं, इसको समझ में आ नहीं रहा था। कुछ भक्तों को महाप्रभु दर्शन दे रहे थे। फिर उसके बाद महाप्रभु नित्यानंद को दोनों प्रसाद देते हैं और प्रसाद देने के बाद जो उच्छिष्ट है सबको सारे वैष्णव को वितरण किया जाता है। प्रसाद पहले भगवान को खिलाते हैं, सारे वैष्णव खाते हैं, फिर भगवान को तांबूल आदि दिया जाता है, चंदन दिया जाता है, हाथ पहना जाता है, फिर सारे वो भी वितरण करते हैं जो भी उच्छिष्ट रहा। तो इस प्रकार से ये लीला
बड़ा मधुर लीला यहाँ पर होता है। और बहुत सारे दुकान वालों को पता चल गया कि अरे रघुनाथ सबको खिला रहा है, छुड़ा नहीं खिला रहा है, तो सारे दुकान दही जो भी है सब लेकर वहां पर आ गए। जो भी दुकानदार जितना भी सामान लाता है सारे सामान रघुनाथ बेचता है और सारे वैष्णवों को खिलाता है। बहुत आनंद, क्योंकि जब व्यक्ति धनी होता है या धन का अर्जन करता है तो उस धन का सदुपयोग करने के लिए उसको भगवान और वैष्णव की सेवा करना चाहिए। जब वैष्णव प्रसन्न होते हैं तो अपने आप भगवान प्रसन्न होते हैं। जब नित्यानंद को प्रसन्न होते हैं तो फिर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न होते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी उनका जो कोमल हृदय और उनका जो प्रेम है भगवान के प्रति, वैष्णव के प्रति यहाँ पर प्रकट होता है। तो किस भाव से खुद पढ़ेंगे तो उसको आप स्मरण कर सकते हैं कि किस प्रकार से दैन्य भाव से, ऐसा नहीं है कि मैं खिला रहा हूँ, खिलाओ मटका भर के, मैं बहुत धनी हूँ, खिलाओ सबको, बहुत मेरे पास बहुत पैसे हैं, ऐसा नहीं। दैन्य भाव से कृतज्ञ होकर की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, वो सारे विष्णु सारे वैष्णव और बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। जब लीला धीरे धीरे पढ़ेंगे या सुनेंगे तो पता चलता है कि कैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी दैन्य भाव से कृतज्ञता के साथ वो वैष्णव की सेवा कृतज्ञता के साथ वैष्णव का सेवा कर रहे थे। तो इस ये बहुत किस प्रकार से हम वैष्णव सेवा कृतज्ञता के साथ करें, तो फिर विशेष करके चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे आने लगे, बहुत सारे वैष्णव आने सबको खिलाते हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वहाँ नित्यानंद प्रभु बड़े प्रसन्नता के साथ प्रसाद के बाद और थोड़ा आराम करते हैं और रेस्ट लेने के बाद वो शाम को जाते हैं राघव पंडित के घर। वहां पर मंदिर है, भगवान है, वहां पर खूब कीर्तन होता है और कीर्तन में बहुत नृत्य करते हैं। नित्यानंद प्रभु बहुत नृत्य करते हैं, सारे वैष्णव को नृत्य कराते हैं, खूब नृत्य करते हैं। नृत्य करना, भगवान के कीर्तन में नाचना कितना आवश्यक है, इतना आवश्यक है। भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान के सामने नृत्य करना। तो महाप्रभु भी खूब नृत्य करते थे, नित्यानंद प्रभु भी खूब नृत्य करते थे और ये नृत्य को देखकर इतने दिव्य आनंद, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि नित्यानंद प्रभु का जो दिव्य आनंद और जो नृत्य है कैसे वर्णन करूं मैं नहीं वर्णन कर सकता। तो चैतन्य महाप्रभु आके जिनके नृत्य को देख रहे थे तो सोचिए क्या नृत्य कर रहे होंगे नित्यानंद। इसलिए सारे भक्तों को संकीर्तन खूब करिए और खूब कीर्तन में नाचिए, तो तब जाके भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का विशेष कृपा प्राप्त हो। तो इस प्रकार से तो नित्यानंद प्रभु वहां पर नाच रहे थे, तो वहां पर महाप्रभु दर्शन करते हैं। फिर नित्यानंद को जब थक जाते हैं या तो नित्यानंद प्रभु जब आराम करने के लिए जाते हैं तो वहां पर राघव पंडित उनको शाम को प्रसाद लेने के लिए बुलाते हैं। हुआ है तो नित्यानंद प्रभु प्रसाद लेने बैठते हैं और भी वैष्णव बैठते हैं, तो नित्यानंद प्रभु उनके राइट साइड में भी महाप्रभु के लिए भी यहाँ प्लेट लगाओ। नित्यानंद को हमेशा महाप्रभु को बुलाते हैं और बुला के साथ में प्रसाद देते हैं। तो यहाँ राघव पंडित वहां भी एक प्लेट लगाए, स्वयं महाप्रभु वहां प्रकट होकर उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं, ठीक है नहीं। ऐसे तो राघव पंडित हर रोज महाप्रभु की जानते हैं, हर रोज महाप्रभु आके उनके घर में खाते हैं। उनके घर में विशेष करके महाप्रभु आते ही आते हैं ये खाने के लिए, हर रोज आते हैं। कभी कभी तो दर्शन भी दे देते हैं, कभी अप्रकट होकर प्रसाद देके चले। वो स्वतंत्र है, भगवान है, वो हर जगह हर व्याप्त है। जो ऐसे विश्वास इसके ऊपर नहीं रखता है उसका नाश हो जाता है। इसलिए विश्वास होना बहुत श्रद्धा होना आवश्यक है। भगवान हर तो इस प्रकार से यहाँ राघव पंडित कहते हैं और यहाँ पर दोनों भाइयों को बड़े प्रसन्न होकर खिलाते हैं। राघव पंडित जिनके किचन स्वयं राधा रानी कुकिंग करते हैं, उनका स्वाद का क्या कहना उस व्यंजन का, तो भगवान को खाना ही है। इतने सारे व्यंजन, वो तो नाम भी नहीं जानते थे, बहुत सारे व्यंजन का इतने सारे व्यंजन खिला रहे थे। प्रसाद ऐसे खिलाया जाता है कि नहीं, जब भगवान को और भक्तों को खिलाते हैं तो इस प्रकार से अलग अलग व्यंजन खिलाया जाता है। श्रीमती राधा रानी को वर मिला था कि जो भी बनाते हैं स्वादिष्ट होगा, अमृत के समान होगा। तो इनके घर में इसलिए इनका व्यंजन बहुत स्वादिष्ट है। तो इस प्रकार से वर्णन आता है। तो जो वहां पर प्रसाद लेते हैं नित्यानंद प्रभु,
और श्री चैतन्य महाप्रभु और भी वैष्णव। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को सब लोग सारे वैष्णव कहते हैं कि रघुनाथ प्रसाद जी तो आप भी चिल्लाते फेस्टिवल से आए थे, वो बहुत विशेष है, सबको पता है, सारे वैष्णवों को पता है रघुनाथ कौन है। कहते रघुनाथ आ जाओ, आप भी ले लो प्रसाद, बैठ जाओ नित्यानंद प्रभु के साथ, महाप्रभु के साथ। तो वहां पर राघव पंडित इतना प्रेमी भक्त है, देखिए राघव पंडित ले लीजिए, नित्यानंद आपने लेकर रघुनाथ अभी बाद में प्रसाद देंगे। जैसे कि अपने 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 लोगों के साथ प्रेम करते, व्यवहार करते, देखिए वैष्णव को क्या करें। क्यों रोक दिए? क्योंकि उनके मन में कुछ चल रहा था। क्या चल रहा था? कि जब महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु खा के उठ जाते हैं, तब वो उच्चिष्ट उसी प्लेट में, वही प्लेट को प्रसाद के रूप में देंगे रघुनाथ को। ये विचार रखते हुए उन्होंने उनको रोक दिया। जो उच्चिष्ट बच गया और रघुनाथ दास गोस्वामी को बोलते अभी रघुनाथ चैतन्य महाप्रभु का कृपा का उच्चिष्ट मिला, तो आपका भवबंधन से आपका छुटकारा हो जाएगा, चिंता मत करो। आपका भवबंधन से छुटकारा हो जाएगा, संसार से आप निकल जाओगे, उसका चिंता मत करो, क्योंकि आपको महाप्रभु का प्रसाद मिल गया, महाप्रभु का उच्चिष्ट मिल गया। तो इस प्रकार के वहां पर राघव पंडित कहते हैं। तो वहां पर प्रसाद देने के बाद गौर निताय हाथ धोते हैं, उनको चलने लगते हैं, हाथ पहनाते हैं उनको राघव पंडित। फिर वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी भी प्रसाद देते हैं। फिर वो नित्यानंद प्रभु के पास जाते हैं अगले दिन और जाकर प्रार्थना करते हैं, उनके चरण में प्रार्थना करते हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इतना नीच हूँ, कितना नीच हूँ मैं। वैष्णवों का नम्रता देखिए, वो आप अगर निकालेंगे 128 नंबर श्लोक पे देखिए कैसे वो वर्णन करते हैं। अधर्म पामरम हीना जीवन मोर इच्छा है चैतन्य चरण। अधर्म, मैं बहुत गिरा हुआ व्यक्ति हूँ, बहुत पापी हूँ, हीना, नीच हूँ मैं बिल्कुल। जीव अधर्म, जीवों में सबसे अधम हूँ। तो मेरा इच्छा है चैतन्य महाप्रभु के चरण में आश्रय प्राप्त करूं। मैं तो एक बामन की समान हूँ, पर चंद्रमा को पकड़ना चाहता हूँ। बामन हरिया चांद धरीबार छाए, अनेक यत्न कईनो ताते कहूं सिद्ध न। बामन होकर मैं चंद्रमा को पकड़ना चाहता हूँ। यदवार पलायमि गृहादिच्छा माता दुई गोरे रखाए बांधिया। जब मैं घर छोड़ के भाग जाता हूँ, मेरे माता पिता मुझे पकड़कर वापस ले आते हैं। तो उनका इच्छा था रघुनाथ दास गोस्वामी का किस प्रकार से वो घर छोड़ के जाए और महाप्रभु के चरण में आश्रय ले, जिनके पास इंद्र के समान ऐश्वर्य होने पर भी और अप्सरा के समान एक सुंदर स्त्री होने पर भी उनका मन महाप्रभु के चरण में लगा हुआ है। तो जिनका मति महाप्रभु के चरण में लगा हुआ है, वो इस संसार में ऐसा कोई ऐसा बंधन नहीं, कोई ऐसा रस नहीं जो उनको बांध सकता। तुम्हारा कृपा बिना के हो चैतन्य, तुम्हें कृपा करोगे तारे रमेह पाए। हे नित्यानंद प्रभु, आपकी कृपा बिना चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकता। तो आप मुझे कृपा कीजिए, महाप्रभु के चरण में आश्रय ले सकूं। अयोग्य मोहि निवेदन करिते करि भय, मोर चैतन्य देह गोसाई प्रिया सदय। तो मैं बिल्कुल अयोग्य हूँ, बिल्कुल भयभीत हूँ। चैतन्य महाप्रभु को जाकर प्रार्थना करो। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, कृपा करके मुझे चैतन्य महाप्रभु में ले लीजिए। इस प्रकार से तो और आगे क्या करें? आप चरण कृपा करके मेरे सर मस्तक में मैं धारण करना चाहता हूँ। पहले ऐसा होता था, जो गुरु प्रसन्न होते हैं तो शिष्य के सर पे दोनों चरण रखते, तो गुरु शिष्य को आप कृपा मिलता था, आशीर्वाद। तो बोलते आपके दोनों चरण मेरे सर पे रखिए और मुझे कृपा दीजिए। ऐसा नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते। मोर माथे पद धरि करह प्रसाद, निर्विघ्न चैतन्य पाया कर आशीर्वाद। आपके दोनों चरण मेरे माथे पे रखिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे चैतन्य महाप्रभु की चरण प्राप्त हो।
सुनी आसी कहे प्रभु सब भक्त गणे, इहार विषय सुख इंद्र सुख सम। तो कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु देखो देखो, ये रघुनाथ का जो भौतिक सुख है ये इंद्र के समान है। स्वयं नित्यानंद प्रभु ये बात को कहते हैं। और आगे क्या कहते हैं, चैतन्य कृपा ते से नाही भाय मने, सबे आशीर्वाद कर चैतन्य चरणे। इतने ऐश्वर्य इंद्र के समान होने पर भी भोग से प्रसन्नानाम तय अतुच्चेतसाम, कहते हैं कि भोग और ऐश्वर्य ये चित्त को अपहरण कर लेता है, और भोग और ऐश्वर्य के बीच में जब रहता है वो भगवान की ओर उसका मति नहीं जाता है। और यहाँ पर रघुनाथ को देखो, इंद्र के समान ऐश्वर्य पर भी प्राप्त करने के लिए लालायित है, इसलिए इसके ऊपर विशेष करके महाप्रभु की कृपा है। और आप सारे वैष्णव इसको कृपा करिए कि इसलिए घर से निकलना या ये घर की जो आसक्ति है तो उससे निकलना बहुत कठिन है जब तक महाप्रभु की कृपा ना हो। नहीं तो घर में ही एडजस्ट करते हुए सोचता है मैं सुखी हूँ बिल्कुल, हाँ मैं सब कुछ बढ़िया तरीके से कर रहा हूँ, मैं जेंटलमैन हूँ और मैं तो बिल्कुल पुण्यात्मा हूँ, मैं तो भक्त हूँ, मैं वैष्णव हूँ। व्यक्ति सोच के अपने आप को भले ही एडजस्ट करता हो, और असली वैष्णवता क्या है इस यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी के जीवन से प्राप्त होता है। भक्ति में प्रगति हो रहा है कि नहीं, संसार से विरक्ति को देख करके पता लगाया जा सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन गो टुगेदर। अगर इंद्र तृप्ति ऊपर जा रहा है तो सोचिए कृष्ण भावनामृत नीचे आ रहा है, अगर कृष्ण भावनामृत ऊपर जा रहा है तो कैसे हम जान सकते हैं, इंद्र तृप्ति की इच्छा और संसार से विरक्ति अपने आप होनी चाहिए, इंद्र तृप्ति की इच्छा कम होनी चाहिए। तो यहाँ रघुनाथ दास इंद्र के समान है, तो स्वाभाविक है कि चैतन्य महाप्रभु की कृपा उनके ऊपर है, नहीं तो ऐसे विरक्ति कैसे आ सकता है। तो इसलिए और स्पष्टीकरण आगे श्लोकों में दिया जाता है कि असलियत की ग्रह में क्या होते हैं या कर्म करना होता है। व्यक्ति अपने असली स्वार्थ को भूलकर यही पर ही जब व्यक्ति सफल बन जाता है तो कैसे वो मल के कीड़े के समान यहाँ पर है। वो भले ही अपने आप को पुण्यात्मा समझे, वैष्णव समझे, भक्त समझे, धार्मिक समझे, पर भगवान का पूजा भी क्यों ना करता हो, अगर उसको भोग की इच्छा है और घर में फंसा हुआ है, उसका मति अगर भोग ऐश्वर्य में लगा हुआ है तो फिर अंधकोप के समान उसको वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर नित्यानंद को यहाँ पर एक कहते हैं, कृष्ण पाद पद्म गंध हे जन पायो, ब्रह्म लोक आदेश पाया। जिसको भगवान कृष्ण की तुलसी का जब गंध या भगवान के चरण की जब गंध सुगंध उसको प्राप्त होता है, ब्रह्म लोक का भी सुख उसको त्याग कर लेता है। जो इस सबसे ऊंचा स्वर्ग लोक का क्या कहना, ब्रह्म लोक का सुख को भी त्याग कर देता है। जिसका मन भगवान के चरण में लग जाता है, जिसको भगवान के चरण की गंध लग जाता है, कोई संसार के पीछे कभी नहीं भाग सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन आता है श्लोक में, कृष्ण गोस्वामी वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से भक्त कृष्ण के चरण प्राप्त करने वाले स्तुतियां करते हैं। और वहां पर क्या किए, रघुनाथ दास गोस्वामी को पास में बुलाते हैं और दोनों चरण के सर के ऊपर रखते हैं। तो इस प्रकार से कहते हैं कि अरे रघुनाथ हमारे ऊपर महाप्रभु का कृपा नहीं है, विशेष कृपा है, कृपा है इसलिए तो आए, नहीं सब में आकर सब ग्रहण करते हैं। तुम्हें जे कर आई लाई पुलिना भोजन, तुम्हारे कृपा करी गौर पहला आगमना। तुमने जो दक्षिणा ऑप्शन बनाया, दक्षिणा स्वीकार करने के लिए स्वयं गौर चैतन्य महाप्रभु आगमन किए, ये तो विशेष कृपा है आपके ऊपर। कृपा करी कैला चिढ़ा नृत्य देखी रात्रे कैला सादा भक्षण। और तो नृत्य देखने के लिए भी आए थे, हम लोग नृत्य कर रहे थे राघव पंडित के मंदिर में, वहां नृत्य देखने भी महाप्रभु आए, रात्रि भोजन भी करते हैं। तो ये कृपा नहीं है, ये विशेष कृपा है आपके ऊपर। तो माँ उद्धारिते गौर आइला पने,
छुट्टी लातो महाराज विघ्नादि बंधने। चैतन्य महाप्रभु यहाँ स्वयं व्यक्तिगत रूप से आकर आपको उद्धार किए हैं। सोच लो, आपका सारा बंधन छूट चुका है, सारा आपका बंधन कट चुका है। तो इस प्रकार से वो महाप्रभु की कृपा का वर्णन करते हैं नित्यानंद प्रभु। इस प्रकार से महाप्रभु की कृपा आपके ऊपर है। स्वरूप अंतरंग भृत्य बलि राखी विचरण। आपको महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी के अधीन में रखेंगे और आपको अंतरंग पार्षद बनाकर रखेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहो, आप निश्चित रूप से संसार से आपको छुटकारा मिल गया है। निश्चिंत हया यह अपना भवन अचिर निर्विघ्ने पावे चैतन्य चरण। आपको चैतन्य चरण, चैतन्य महाप्रभु की चरण बहुत शीघ्र प्राप्त होगा। चिंता मत करो, जाओ करके उनको आशीर्वाद देते हैं। तो इस प्रकार से नित्यानंद को आशीर्वाद देते हैं। फिर वो राघव पंडित के पास आते हैं और राघव पंडित के पास आकर वो बातचीत करते हैं। बोलते हैं नित्यानंद को मुझे कुछ दक्षिणा देना है, प्रसाद तो दिया, प्रसाद को दक्षिणा भी देना है, लेकिन तो उन्होंने दक्षिणा देने के लिए उन्होंने क्या किया, ऐसे देंगे तो नित्यानंद को अच्छा लगेगा कि नहीं, इसलिए उन्होंने क्या किया, नित्यानंद को जो ट्रेजरर है उनके धन की जो देखभाल करते थे, तो उनके अकाउंटेंट के पास पैसा जमा कर देते और कहते हैं कि अभी मत बताना कि मैं उपहार देके गया हूँ। तो इस प्रकार से वो रघुनाथ दास गोस्वामी देते हैं उनको नित्यानंद प्रभु के। फिर वो क्या कर कहते हैं, जाकर अपना राघव पंडित से चर्चा करते हैं कि देखिए बहुत आनंदमय थे, उत्सव है। देखिए जितने वैष्णव आए हैं, जो भी कीर्तन कर रहे थे, जो भी वैष्णव प्रसाद लिए हैं, सारे वैष्णवों को मैं चाहता हूँ कि दक्षिणा, सबको प्रसाद खिलाया है, दक्षिणा देना तो आवश्यक है। ये नियम पता होना बहुत जरूरी है कि प्रसाद भी आवश्यक है। और दक्षिणा बोले में आपको कितना पॉइंट चाहिए पता है, पंडित जी मैं आपको देती चला जाऊंगा, आप योग्यता के हिसाब से किसको कितना पॉइंट देना है वो आप देख लीजिएगा। ऐसे करके उन्होंने लिस्ट बनाकर सारे पॉइंट दे, बड़े नम्रता से उनको दे। किसी को आप 20 दीजिए, किसी को 15 पॉइंट दीजिए, किसी को 12 दीजिए, किसी को 5 दीजिए, आप बता दीजिए कितना पॉइंट दो, बड़े नम्रता से वहां पर पॉइंट देकर चले जाते हैं। इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी जाते हैं घर पे, बड़े आनंद से जाते हैं और वो समझ जाते हैं नित्यानंद की कृपा, महाप्रभु की कृपा है, आनंद से बिल्कुल भावावेश है। और वो जाकर तब से घर के अंदर सोने के लिए बेडरूम में नहीं जाते हैं, वो बिल्कुल जाकर बाहर जो देवी का मंदिर था, वो देवी मंदिर में जाकर सोते, घर के अंदर नहीं गए। तो फिर भी वहां पहरेदार आकर बिल्कुल रात भर जाकर देखते थे कि रघुनाथ के भाग को ना जाए। रघुनाथ वहीं देवी मंदिर में सोया करते थे। और एक दिन घटना हुआ, महाप्रभु की कृपा था, तो वहां पर वो तो यही इंतजार में रहते हैं कि कब ये क्लिनिक जो है सो जाएंगे या चली जाएंगी तो मैं भाग जाऊं यहाँ से। तो एक दिन यदुनंदन आचार्य वहां पर, कौन है, तो कहते हैं यदुनंदन आचार्य उनके गुरु थे और ब्राह्मण भी थे, उनके गुरु थे। और विशेष करके वो अद्वैत आचार्य के शिष्य थे और साथ साथ में वो वासुदेव से भी शिक्षा लिए थे, तो उनको भी गुरु मानते थे, वो भी उनके गुरु थे। इस प्रकार से यदुनंदन आचार्य एक परम वैष्णव वहां पर आते हैं उनके पास और आकर कहते हैं कि रघुनाथ, एक मंदिर से जो पुजारी भाग गया है, तो समझाओ भी वापस पूजा रहे हैं, हमारे पास दूसरा पुजारी नहीं है, क्या करें। बोलते हैं कि ठीक है, चलिए चलिए मैं बताता हूँ उसको, पुजारी को। ऐसा करके गुरु जी को लेकर यदुनंदन आचार्य को लेकर जाते हैं और यदुनंदन आचार्य को लेके जाके, तब तक तो सारे पहरेदार सो गए थे, सुबह सुबह हो गया था, अंधेरा था, पर लेट बिल्कुल रात के सुबह के भाग में तो सब सो रहे थे। और वो यदुनंदन आचार्य को लेके जाते, हाँ आचार्य जी आप पूजा के लिए, मैं उसको कह देता हूँ जाके पूजा करो, आप उधर जाइए, मैं उनको कह दूंगा जाके। तो यदुनंदन आचार्य घर चले गए और रघुनाथ दास गोस्वामी देखे ना पहरेदार है, ना गुरु जी है, ना कोई है। आप मुझे बागनी का अच्छा मौका मिल गया,
और बिल्कुल बाहर जाके पूरा, ऐसा नहीं है कि अरे जाऊंगा तो थोड़ा एक दो स्वेटर भी ले लूंगा, है कि नहीं, और थोड़ा बहुत पैसे रास्ते के लिए ले लूंगा, और एटीएम कार्ड ले लूंगा, और मोबाइल वगैरह भी ले लूंगा, थोड़ा रास्ते में काम में आएगा, कहीं इमरजेंसी में किसी को कॉल करना हो, है कि नहीं, जरूरत पड़ेगा। ऐसा नहीं, बिल्कुल रात को सोए निकल गए, रातों रात ही निकल। मैं सोच रहा था कि किस प्रकार से, देखिए ऐसे विरक्ति होना बहुत आवश्यक है। जब हम ऐसे अकिंचन बनते हैं तो भगवान को स्वीकार करते हैं। अकिंचन नहीं है, अगर कहीं ना कहीं अगर आश्रय देख रहे हैं कुछ और चीजों में, तो फिर भगवत प्राप्ति करना कठिन हो जाता है। तो यहाँ से रघुनाथ दास गोस्वामी बिल्कुल निकल गए, रातों रात निकल गए, और भागते 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 बहुत दूर पर चले गए। वो तो जो मेन रास्ता था उस मेन रोड पे नहीं जाते थे, गांव गांव में नहीं जाते थे, वो अलग अलग जंगल के और होते हुए भागते थे, और बिल्कुल खाए नहीं पिए नहीं, 12 दिन तक चलते रहे। एक बार तो कहीं दूध पी लिए, एक बार कहीं खुद बना के कुछ खा लिए, एक बार कुछ सूखा फ्राइड राइस खुद को ऐसे खा लिए, एक बार कुछ थोड़ा मिल गया खा लिए, बाकी भूखा रहे, बाकी सब दिन 8-9 दिन तक भूखा रहे। और चलते 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 जंगल की ओर चलते चलते वहां पहुंच गए जगन्नाथपुरी। तो एक टोली तो बंगाल से जगन्नाथपुरी के निकला हुआ था, तो वहां पर सब हाहाकार मच गया, सब लोग आचार्य को पूछते कहाँ गया रघुनाथ, तो बोलते मुझे तो कुछ बोला नहीं, परमिशन लेके तो घर चला गया था रात को। तो सब ढूंढते हैं, शिवानंद सिंह को पहुंचता है, बोलते हैं कि अरे कहीं मेरा बेटा आया तो कृपा करके भेज दीजिए। वो बोले नहीं, यहाँ का बेटा आया नहीं। और वो जो टोली जा रहा था जगन्नाथपुरी, वो जानते थे कि महाप्रभु का भक्त है रघुनाथ, महाप्रभु के पास ही पहुंचेगा। वो यात्रा वालों को देख लो, यात्रा तो नहीं निकल गया, देखा उनके साथ में नहीं है, देखे सब वापस आ गए। बिल्कुल रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर पहुंचते हैं, जगन्नाथपुरी पहुंचते हैं, और बिल्कुल पतले हो चुके हैं, सूख गए हैं, हड्डी दिख रहा है, कितने दिन से खाए नहीं, और जंगल में ऐसे अकेले चलते 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 आए। और वहां पर देखते हैं, जब पहुंचते जगन्नाथपुरी, वहां पर महाप्रभु स्वरूप दामोदर गोस्वामी, जो स्वयं ललिता देवी है, अगर श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी है तो स्वयं स्वरूप दामोदर जी है। तो वहां पर सारे वैष्णवों के बीच में वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी पहुंचते हैं और दूर से प्रणाम करते हैं। तो भक्त लोग कहते हैं कि महाप्रभु देखिए आपके रघुनाथ आ गए, देखिए आपके रघुनाथ आ गए। तो फिर चैतन्य महाप्रभु वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी को नजदीक में बुलाते हैं, पास में बुलाते हैं, रघुनाथ बिल्कुल महाप्रभु के चरण पकड़ लेते हैं, और महाप्रभु उनको आलिंगन करते हैं, आलिंगन करते हैं चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि जहां तक नहीं रघुनाथ यही ऐसी आने वाला है, महाप्रभु के अंतर में पास है, इसे महाप्रभु को आलिंगन करते हैं। वैराग्य देखकर महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु के जो संगी है वो सब वैराग्य प्रधान है, श्लोक आएगा इसमें। और रघुनाथ दास गोस्वामी को वैराग्य आलिंगन करते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी को स्तुति करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उनको उपदेश देते हैं। उपदेश हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से महाप्रभु उनको कहते हैं, उपदेश देते हैं। क्या कहते हैं? प्रभु का है कृष्ण कृपा बलिष्ठ प्रवाह, तुम्हारे काढ़िया विषय निष्ठा करते हृदय। महाप्रभु कहते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा बहुत शक्तिशाली है। माया तो शक्तिशाली है ही, पर भगवान कृष्ण की कृपा कितना शक्तिशाली है। जब तक कृष्ण की कृपा नहीं होता है तब तक वो विषय के गड्ढे में, गर्त यानी खड्डे में, कहते हैं ये विष्ठा रूपी जो खड्डा है, जहाँ मल त्याग करते हैं, ऐसे खड्डा जहाँ से मल ही मल होता है, मल की कीड़े होते हैं जो घर में फंसे हैं, ऐसे मल, ऐसे विषय के खड्डे से आपको, ऐसे विष्ठा के खड्डे से, मलमूत्र से क्या किए भगवान विशेष कृपा करके आपको बाहर निकालते हैं। The mercy of Lord Krishna is stronger than anything else. Therefore, the Lord has delivered from the teach of materialistic life, which is like a hole into which people pass through.
स्ट्रॉन्ग वर्ड इसलिए प्रभुपाद जी इसके ऊपर बहुत अच्छे बैठे Grahabrata, one who has decided to live in a comfortable home, although it is actually miserable, is in a condemned position. Only the mercy of Krishna can save one from such misery. Without Krishna, cannot get out of the filthy entanglement of materialistic life. The poor living cannot give up materialistic position on his own. Only when granted the special mercy of Krishna can he give it up. Lord Chaitanya Mahaprabhu knew very well that Raghunath Das. Nevertheless, he emphasized that Raghunath Das' life of material comfort is a very rich man's son with a very beautiful wife and many servants to him like a dish of stool. तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि घर से निकलना इस मन के कीड़े के जैसा जो फंसा हुआ है घर में वहां से निकलना ये बहुत असंभव है जब तक भगवान नहीं होगा तो किसको मन का कीड़ा कहते हैं किसको मन की समान तुलना यहाँ पर ऐसे गड्ढा जहाँ से मल भरा रहता है तो कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी का परिवार जन्म लेना या धनी बनना और सुंदर पत्नी के साथ और सारे सेवकों के बीच में रहना इसको महाप्रभु ये तुलना कर रहे ये मल के समान तुलना कर रहे बोलते हैं कि मटेरियल कंफर्ट जो व्यक्ति को चित्त कृष्ण से दूर कृष्ण बहिर्मुख करता है कृष्ण के बहिर्मुख करता है ऐसे ऐश्वर्य ऐसे धन ऐसे सुविधाओं को मल के समान तुलना करते हैं महाप्रभु तो इस प्रकार से हाँ आगे लिखिए The Lord thus specifically indicated that ordinary men who are very happy in comforts and family life are in no better position than monks in store. कहते हैं कि जो व्यक्ति और सुविधाओं के बीच में सुखी रहना चाहता है या सुखी सोच रहा है मल के समान है जो कि मल को छोड़ के बाहर नहीं जा पाता वही को आनंद लेता है मल को ही होता है ये जो स्टूल माउस होते हैं ना ये मल का छोटा छोटा गोल 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 बना के वो बिल्कुल घूमते रहते हैं वही उनका जीवन है तो इस प्रकार से वो यहाँ पर इस चीज का वर्णन करते हैं आगे रघुनाथ ने कहे कृष्ण नहीं जानी तब कृपा करिला मानी रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं मन में ही कहते हैं कि कृष्ण कौन है मैं जानता नहीं हूँ पर आप मुझे इस गड्ढे से निकाले ये मैं ये समझ रहा हूँ मैं ये जान रहा हूँ प्रभु कहे ना तुम्हारा पिता जेठादुरी जने चक्रवर्ती संबंधे रामा आजा करी माने तो मेरे नाना जी के ये छोटे भाई मानते थे आपके पिताजी और चाचा जी को इसलिए ये संबंध रिलेटिव कर रहे हैं इसलिए मैं आपके पिताजी के बारे में मजाक कर सकता हूँ तो क्या मजाक कर सकते हैं देखिए क्या मजाक कर तुम्हारा बापा जेठा विषय निष्ठा करते रहो सुख करे माने विषय विषय महापीड़ा हे रघुनाथ पिताजी और तुम्हारे पिताजी के जो बड़े भाई है ये मल के कीड़े हैं और ये भौतिक भोग के अंदर बिल्कुल लोटपोट हो रहे हैं मग्न हो चुके हैं for the great disease of the poison mental enjoyment is not जिसको भौतिक सुख मानते हैं वो विष के समान है विष पी रहे हैं वो इस प्रकार से वहां पर रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं कि आपके पिताजी चाचा जी दोनों मान के कीड़े हैं यद्यपि ब्राह्मण्य करे ब्राह्मणेर सहाय शुद्ध वैष्णव नाय है वैष्णव ये वैष्णव सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक है क्योंकि वैष्णव सिद्धांत पर भगवान को क्या होता है मिलावटी भक्ति को या ऐसी अनेक चीजों को वैष्णवता है कि नहीं बहुत सारी चीजों का यहाँ क्लासिफिकेशन देते हैं इस अध्याय में अलग अलग तात्पर्य से कि किस घर में खाना चाहिए किस घर में नहीं खाना चाहिए और कौन वैष्णव है कौन वैष्णव नहीं है कौन वैष्णव प्राय है
और वैष्णव को खिलाता है, भगवान का पूजा करता है, पर फिर भी वैष्णव नहीं होता है। तो इस प्रकार से अनेकों चीजें हैं, इसको शुद्ध भक्ति को समझना बहुत आवश्यक है। तो यहाँ पर कहते हैं कि although your father and uncle are charitable to brahmanas and greatly help to them, तो कहते हैं कि आपके पिताजी और चाचा जी ब्राह्मणों को बहुत दान देते हैं, बहुत मदद करते तो हैं, पर फिर भी वो शुद्ध भक्त नहीं है, शुद्ध वैष्णव नहीं है। वैष्णव के समान है, ऑलमोस्ट लाइक वैष्णव, वैष्णव जैसे हैं पर वैष्णव नहीं है। तो यहाँ पर तात्पर्य पढ़िएगा, चैतन्य चरितामृत के अंतरलीला के 6 अध्याय के 198 नंबर जो प्यार है, उसमें आप पढ़िएगा तात्पर्य। उसमें बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन देते हैं। इन अदर वर्ड्स दे आर कनिष्ठ अधिकारी। कनिष्ठ अधिकारी ऐसा है, उनके सारे ब्राह्मणों को दान देते थे और हेल्प करते थे, और शुद्ध वैष्णव भी। तो इसलिए उनको विषय करके यहाँ पर वर्णन किया गया। इसे खास करके हम जैसे भक्तों को खास करके जो गृहस्थ भक्त हैं उनके लिए बोलेंगे, जो व्यक्ति ऐसे ही रीति करते हैं भगवान की थोड़ा बहुत सेवा करके और विषयों से मन को हटाने का प्रयास नहीं करते हैं, शुद्ध भक्ति का आचरण करते हैं और उसी को ही वैष्णव का समझ बैठते हैं, तो फिर खतरा है कि इतना ब्राह्मण को दान देते हैं और कितने धनी थे। कहते हैं के एरिया के सारे ब्राह्मण पुरुषों को निर्भर इतना उन्होंने दान देते थे, इतना ही करते थे, जिनके पुत्र रघुनाथ गोस्वामी हैं, सोचिए, जो महाप्रभु जानते नहीं थे अच्छे से, फिर भी उनको कहते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी है और ये विषय है। ये वैष्णव सिद्धांत बहुत ऊंचा है। तथापि महान सही कर्म कराया जाते बंधा। Those who are attached to materialistic life are blind to spiritual life. जो व्यक्ति भौतिक इंद्र तृप्ति में मग्न है या भौतिक जीवन में आसक्त है, वो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत से या आध्यात्मिक जीवन से अंधा है, वो नहीं समझ सकता चीजों को, और वो जन्म पुनरपि जननम पुनरपि से हैं। इस पर यहाँ पर इस प्रकार से वर्णन करते हैं। यहाँ पर प्रॉपर्ली देखिए एक स्टेटमेंट देते हैं यहाँ पर, भगवत गीता 3.9 यज्ञम था कर्मण्यथा रूपयं कर्मवचना। If one does not act as your devotee, as your devotee, whatever acts he performs will produce reactions of fruity bondage. आगे श्लोक वर्णन करते हैं। कहते हैं कि अगर शुद्ध भक्ति के आचरण नहीं किया गया, बाकी जो भी कार्य करते हैं वो क्या करते हैं, हमको बंधन में फंसाता है। यज्ञ कर्म बंधन, वही कर्म या वही कार्य बंधन का कारण नहीं बनता जो शुद्ध भक्ति का आचरण है। यह भगवान की पसंद का है। बाकी अपने लिए जो भी कार्य करते हैं, भक्ति छोटी जो भी कार्य है वो बंधन का कारण बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर विषय के बारे में महाप्रभु को समझा है ना विषय कृष्ण उद्धारिला तोमा कहनानाय कृष्ण कृपार महिमा। देखिए कृष्ण से आपको इस संसार से निकाल दिए हैं वो, इसलिए ये कृष्ण की विशेष कृपा, इसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से आगे रघुनाथेर अक्षिणतम मालिन्य देखिया स्वरूपेर कहे प्रभु पात्र चित्त हैया। कहते हैं कि रघुनाथ गोस्वामी बिल्कुल पक्के हो चुके थे, बिल्कुल 12 दिन से जंगल के होते हुए चलते चलते आते हुए बिल्कुल शरीर मलिन हो गया है कि नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं कि रघुनाथ को कि अरे ये बिल्कुल 12 दिन से उपवास कर रहा है और इसको थोड़ा अच्छे से खिलाइए और अच्छे से इसको देखभाल करिए। ऐसा करके उन्होंने रघुनाथ को हाथ लेकर रघुनाथ के हाथ में रखते हैं। पुत्र प्रत्यारूपे छुपी बेटा समझो, समझो मैं तुम्हारे हाथ में छोड़ रहा हूँ। रघुनाथ किसका है? स्वरूप दामोदर की रघुनाथ है, स्वरूप है रघुनाथ। रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ तो 3 नाम के भक्त थे, 2 और थे रघुनाथ।
कहते हैं ये रघुनाथ किस नाम से जाना जाएगा? स्वरूप रघु। स्वरूप दामोदर गोस्वामी के हाथ में सौंप देते हैं कि आप इनको देखभाल करो, इस प्रकार से वहां पर सौंप देते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी को सब लोग जानते हैं, स्वरूप रघु है, और उनके हाथ में रख देते हैं कि आप इनको देखभाल करो। स्वरूप कहे महाप्रभु आलिंगिला, तो वापस उन्होंने इनको आलिंगन करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु जितने भक्त थे सब उनको आलिंगन करते हैं। फिर वो कहते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को कि आप जाओ समुद्र में स्नान करो, और स्नान करने के बाद जगन्नाथ जी का दर्शन करो, दर्शन करके यही आओ और यही प्रसाद यहाँ पर ही आके प्रसाद करो। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जाते हैं, समुद्र में स्नान करते हैं, और आकर जगन्नाथ जी का दर्शन करते हैं, और दर्शन करने के बाद वापस आते हैं। जो गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवक थे वो उनको चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट प्रसाद देते हैं, रघुनाथ दास गोस्वामी उच्चिष्ट प्रसाद देते हैं, और ऐसे चलता रहा। 5 दिन तक उच्चिष्ट प्रसाद आ रहा है, रघुनाथ दास गोस्वामी ले रहे हैं। फिर 5वें दिन के बाद रघुनाथ दास गोस्वामी आना बंद कर दिए, फिर चैतन्य महाप्रभु का उच्चिष्ट लेने के लिए नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं? तो कहते हैं कि रघुनाथ दास गोस्वामी कुछ और उपाय ढूंढ दिए हैं प्रसाद का। तो क्या क्या ढूंढ लिए उन्होंने? कहते हैं कि वो सिंह द्वार के सामने भिक्षा मांग रहे, जो भी वहां पर भक्त सेवा करके बाहर आते प्रसाद देते वो लेते थे। फिर कुछ दिन के बाद सिंह द्वार का प्रसाद भी छोड़ दिए, और जाकर जो प्रसाद लेके लोग बैठे रहते उनको थोड़ा थोड़ा मांग के खाते बिल्कुल संतुष्ट रहते थे। तो ये महाप्रभु ये जब वैराग्य सुनते दास गोस्वामी का तो बड़े प्रसन्न होते थे, बार बार पूछते थे रघुनाथ क्या कर रहा है, रघुनाथ क्या कर रहा है। और रघुनाथ के इस स्थिति को देखकर जब उनके पिताजी सुनते हैं, क्योंकि सारे वैष्णव बंगाल से आए थे, 4 महीने रुक के रखे जाते हैं, और उनके जो पिताजी को पता चलता है कि मेरे बेटा ऐसी स्थिति में, और तो बिल्कुल सोचने लगते हैं कि मेरे बेटे को कैसे सुविधा दिया जाए। तो उनके सेवकों के साथ भेजते हैं, ब्राह्मण भी भेजते हैं करके खिलाएगा करके। और वहां पर शिवानंद सेन कहते हैं कि रुक जाओ, अगले साल चलेंगे, तो उड़ीसा तब चलेंगे बंगाल से। तो अगले साल वो आते हैं और आकर उनको पैसा देते हैं, पैसा लेके आते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी बिल्कुल मना करते ना, मैं पैसा दे ना सेवक दे। और फिर भी वहां पर सेवक लोग रुक जाते हैं, तो उसी धन से थोड़ा थोड़ा धन लेकर रघुनाथ दास गोस्वामी महीने में 2 बार चैतन्य महाप्रभु को घर पे बुलाते थे खिलाने के लिए, उनके कुटीर में बुलाते थे खिलाने के लिए। और ऐसे खिलाते रहे 2 साल तक ऐसे खिलाते रहे। और महाप्रभु जाके उनसे प्रसाद ग्रहण करते थे। और एक दिन अचानक 2 महीने तक बुलाई थी, चैतन्य महाप्रभु पूछते हैं कि रघुनाथ आपको बुला नहीं रहा है, स्वरूप क्या हुआ? तो स्वरूप दामोदर प्रभु कहते हैं कि भगवान वो ये सोच रहा है कि उसके पिताजी विषय है, और उस विषय का धन से आपको खिला रहा है, और आप प्रसन्न नहीं है, वो उसको समझ में आ रहा है, वो आपके मन की बात को समझ रहा है, और आप इसलिए चाहते हैं कि रघुनाथ को आप दुखी नहीं करना चाहते, इसलिए आप जा रहे हैं, इसलिए वो बिल्कुल बंद। तो अभी रघुनाथ क्या कर रहा है, क्या खा रहा है? कहते हैं कि रघुनाथ अभी क्या खा रहा है? रघुनाथ तो जो खाने के बाद प्रसाद राइस सड़ जाता है फेंक देते हैं, और उसको 2-3 दिन तक पशु खाने के बाद बिल्कुल सड़ जाता है, और सड़ने के बाद जो कोई पशु भी नहीं खाता है उस राइस को लाके धो के वो खाता है बड़े आनंद से। तो वहां पर जब महाप्रभु जाते हैं बोलते रघुनाथ तुम इतना आनंद से प्रसाद ले रहे हो, फिश ले रहे हो, पर हमको नहीं दे रहे हो करके तुरंत महाप्रभु पकड़ के खा रहे थे। तो जैसे फिर मां स्वरूप दामोदर प्रभु का हाथ पकड़ते, महाप्रभु ये आपके लायक नहीं है, प्रसाद आपके लायक नहीं, तो करके रोक देते हैं। रघुनाथ का वैराग्य देखिए। और वो प्रसाद ग्रहण करते बड़े प्रसन्न होकर उनको शालिग्राम शिला अर्पण करते हैं, बोलते हैं इनका सेवा पूजा करो, जल से अभिषेक करो, तुलसी पत्र अर्पण करो, बस हो इतना अर्पण करो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी हमेशा बड़े प्रेम से शालिग्राम शिला का पूजा किया करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी। फिर शालिग्राम शिला का पूजा करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी को समझ में आता है कि ये वैराग्य के बारे में महाप्रभु जो सुनते हैं, तो
बहुत अच्छा वैराग्य के बारे में कहते हैं। ये श्लोक में आपको पढ़ के बता। तो महाप्रभु वहां पर कहते हैं कि रघुनाथ दास की अपने जो वैराग्य प्रकट कर रहे हैं वो पूछते हैं कि महाप्रभु मेरा क्या जीवन का लक्ष्य है, मैं क्यों घर छोड़ा, मुझे बताइए। तो बताते हैं, उपदेश देते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे एक वैराग्य को रहना चाहिए, कैसे भक्ति करना चाहिए, कैसे भगवान राधा कृष्ण का सेवा मन मन से करना चाहिए। तो इस प्रकार से सारे उपदेश महाप्रभु को देते हैं। कृपादपि सुनीचेन तरवपि सहिष्णुनावानि मान कीर्तन श्रावरि। कैसे नम्र रहकर दूसरों को सम्मान देते हुए भजन करना चाहिए। तो सारे उपदेश महाप्रभु देते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी ऐसी शिला को जब उनको दिया जाता है वो समझ जाते हैं कि उनको तट पे रहना है, राधा कुंड के तट पे रहना है। फिर वो वहां पर राधा कुंड जाते हैं और राधा कुंड जाकर वहां पर निवास करते हैं। तो राधा कुंड में जब रघुनाथ दास गोस्वामी रहते हैं तो वहां पर क्या होता है, छोटा सा कुंड था, वहां भजन करते थे, खूब भजन करते थे। और उनके मन में इच्छा आ गई कि राधा कुंड को बिल्कुल बड़ा राधा कुंड होनी चाहिए, यहाँ पर घाट बननी चाहिए, बिल्कुल सुंदर होना चाहिए, ऐसे उनके मन में विचार है। इसके लिए तो बहुत खर्चा होगा, आप सोच रहे हैं ऐसे काम के लिए सोच रहा हूँ जिसकी बहुत पैसा लगेगी, फिर वो भजन में लग जाते हैं। पर शुद्ध भक्त का इच्छा भगवान पूरा करना चाहते थे, इसलिए एक व्यापारी था सेठ जी, वो गए थे बद्रीनाथ। और वहां बद्रीनाथ जी को बहुत धन अर्पण किए। और बद्रीनाथ जी रात को सपने में कहते हैं कि सेठ जी जाओ, जाओ मिलो और उनको कहो कि मैं बोला सारा धन स्वीकार करें। अगर उनको नहीं समझ में आया तो उनको बताओ कि आपको राधा कुंड श्याम कुंड आपको उसको सुंदर बनाना है, उसको बड़ा करना है। तो सेठ जी खुश हो जाते हैं, आते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी को कहते हैं कि ऐसे ऐसे बद्रीनाथ जी आपको सपने में बताया और राधा कुंड श्याम कुंड में उसको डेवलप करना है। रघुनाथ दास गोस्वामी जब मतलब धन नहीं लेते हैं तो खुद सेठ जी राधा कुंड श्याम कुंड डेवलप करते हैं कि भगवान उनका इच्छा पूरा करते हैं। तो वहां पर एक दिन वहां क्या करते थे रघुनाथ दास गोस्वामी, वहां भजन करते थे। तो अपने लिए कुटिया नहीं बनाते, कभी कोई पेड़ के नीचे रहते थे, कभी कोई पेड़ के नीचे, कभी पुष्प सरोवर चले गए, कभी मानसी गंगा चले गए, कभी राधा कुंड ऐसे भ्रमण करते थे, कहीं कहीं पेड़ के नीचे रहते थे। तो एक दिन वो भजन कर रहे थे और वहां पर आए थे श्री सनातन गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी को मिलने के लिए आए थे। और सनातन गोस्वामी जब स्नान करने के लिए कुंड में जाते हैं, पवन घाट में मानसी गंगा में जब जाते हैं, तो मानसी गंगा के तट में रघुनाथ दास गोस्वामी वहां सनातन गोस्वामी देखते हैं दो शेर आकर उस मानसी गंगा में पानी पीते हैं और चले जाते हैं। और देखकर आश्चर्य होते हैं कि वही रघुनाथ जब कर रहा है वो भजन के बड़ा घना जंगल था उस समय पे। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे जानवर थे, हिंसक प्राणी बहुत सारे थे और आश्चर्य हो जाते हैं। और सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यह था कि वहां पर फिर भगवान कृष्ण के वहां पर देख रहे थे इस सब चीज। तो सनातन गोस्वामी कहते हैं रघुनाथ भगवान को सेवा मत दो, आप कुटिया बना के रखो। रघुनाथ दास गोस्वामी विरक्त थे तो वहां पर कुटिया तो नहीं बनाए, वो भजन कर रहे थे। फिर दूसरे दिन एक बार एक वैष्णव देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी रघुनाथ दास गोस्वामी धूप में बैठ के जप करते थे, श्रीमती राधा रानी अपने साड़ी से रघुनाथ दास गोस्वामी को छाया दे रहे। और श्रीमती राधा रानी का पसीना आ रहा था दिव्य शरीर से। राधा रानी धूप खा रहे थे पर छाव दे रहे थे रघुनाथ दास गोस्वामी को। तब सारे वैष्णव कहते हैं कि रघुनाथ आपको अभी कुटिया बना देना चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कुटिया बनाते हैं। ये रघुनाथ दास गोस्वामी ये तो स्वयं कृष्ण राधा अच्छा करते हैं। ये महान संत है, महान भक्त है। तो एक बार तो रघुनाथ दास गोस्वामी तो ऐसी बात नहीं, कोई 2-3 दिन में एक बार कोई भक्त ब्रजवासी को छाछ देते थे, छाछ पी लेते थे। एक बार तो मन में खीर बना के राधा कृष्ण को खिलाते हैं, सारे गोपियों को खिलाते हैं और खुद भी बड़े आनंद से खूब खीर खा लेते हैं। इतना खीर खा लेते हैं, इतना खीर खा लेते हैं, मन से सेवा चल रहा है, मानसिक रूप से राधा कृष्ण का सेवा चल रहा है।
और इतना वो खीर खा लेते, खीर खाते खाते हाँ, वो उनका तबीयत खराब हो जाती है। तो हर रोज वहां पर कुछ लोग आते थे चैतन्य चरितामृत सुनने के लिए, उनसे चैतन्य चरितामृत सुनने के लिए आते थे। और वो चैतन्य चरितामृत कहते थे कि उस दिन क्या हुआ, दरवाजा खटखटा रहे, रघुनाथ दास उस दिन दरवाजा नहीं खोल रहे, और बाद में कुछ देर रुकने के बाद उन लोगों को चिंता होता है और कहते हैं कि महाराज जी क्या हुआ, तो बोलते हैं कि मेरे शरीर ठीक नहीं है। सब लोग डर गए, अरे क्या हुआ, बाबा जी को शरीर ठीक नहीं है। उन्होंने तुरंत सनातन गोस्वामी को खबर भेजे। सनातन गोस्वामी वृंदावन में थे, तो वहां पर उन्होंने 2 डॉक्टर को भेजते हैं और डॉक्टर चेक करते हैं रघुनाथ गोस्वामी को। तो कहते हैं कि अरे ये बाबा जो ज्यादा खीर खा लिया है, राइस और दूध जब मिलके ये शरीर में जाता है तो शरीर भारी भारी लगता है, बिल्कुल भारी भारी लगता है। तो बोलते ये बाबा जी पेट भर के खीर खा लिए ज्यादा। तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, बोलते रघुनाथ दास गोस्वामी जो छाछ पीते हैं, हाँ अगर कोई मिल गया तो 3 दिन में कभी कभी कैसे छाछ पीते हैं, वो खीर कहाँ से खाएंगे, खीर कहाँ खाएंगे, वो मानसिक सेवा करते है कि नहीं। ये वैष्णव है, ये उनका लीला है। हाँ, तो इस प्रकार से अनेकों लीलाएं रघुनाथ दास गोस्वामी के हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी को कोई रति मंजरी कहते हैं, दास मंजरी भी कहते हैं। हाँ, तो वहाँ वो लोग वृंदावन में श्रीमती राधा रानी के टीम है, एक चंद्रावली का टीम है, और सेवा करते हैं श्रीमती राधा रानी को, और गोपियां वासिष्ठ करते हैं। और ये ऐसे महान संत इस धराधाम पे आकर वैराग्य दिखाते हैं, क्या वैराग्य है इनका, और उनके वैराग्य को वर्णन आता है इसी में, आप चैतन्य चरितामृत में आप पढ़ेंगे ना, लास्ट में उनका वैराग्य के बारे में एक श्लोक आता है। कहते हैं कि किस प्रकार से वो कितने बड़े वैरागी थे। तो इस प्रकार से उनके वैराग्य का आचार्य होने जाते हैं, परम वैरागी है, और राधा कुंड में रहते हैं, और इस प्रकार से वो भगवान की सेवा में हमेशा मग्न रहते हैं। तो आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज रघुनाथ दास गोस्वामी आविर्भाव दिवस है। तो आज कुछ कथा पढ़ने को और सुनने को अवसर प्राप्त हुआ, तो बहुत बहुत धन्यवाद इस मातृभा से लोगों को कि आज अगर ये सेशन नहीं देते तो शायद मैं नहीं पढ़ पाता। तो प्यार पढ़ रहा था, इतना आनंद आ रहा था, तो कैसे समय बीता 2.5 घंटा पता ही नहीं चला। पढ़ रहे तो समय हो गया। तो बहुत आनंद है कि चैतन्य चरितामृत इतना मनमोहक है। भागवतम तो पढ़ना ही चाहिए, और साथ साथ में चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। वैष्णव सदाचार, वैष्णव सिद्धांत, महाप्रभु की क्या मूड है, क्या मिशन है, तो उस चीजों को पता चलता है। और बहुत आनंद है, ऐसा आम है, इसका ना कोई गुठली है ना कोई छिलका है, आनंद ही आनंद है। इसको पढ़िए प्यार, अभी तो मैं प्यार पढ़ा नहीं और थोड़ा थोड़ा पढ़ के सुना है। एक बार तो बहुत पूर्णिमा के दिन नाम चैतन्य चरितामृत पे क्लास दे रहा था, सुबह 8 बजे हम लोग शुरू किए, ज्यादा श्रोता नहीं थे, 5 श्रोता, और मंदिर में कोई नहीं था, और मुर्दन बजाते हुए चैतन्य चरितामृत चर्चा कर रहे हैं, 2 बजे तक चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल पता ही नहीं चला, ना भूख ना प्यास। हम तो सोचते सुखदेव गोस्वामी कैसे 7 दिन सुने, पर ये 2-3 घंटा जो भी सुनते हैं तभी हमको ये महसूस कर सकते हैं कि इतना आनंद है। हम तो ये अशुद्ध स्तर में भी ऐसे दूषित चेतना आनंद आ सकता है, तो सुखदेव परीक्षित महाराज जी को कितना आनंद आया होगा। तो बहुत आनंद है चैतन्य चरितामृत प्यार गाते हुए। जब हम गाएंगे और पढ़ेंगे इसको बहुत आनंद आएगा, इस आनंद में डूब जाइए, लीलाओं को स्मरण करिए। रघुनाथ दास गोस्वामी या और भी अनेक आचार्य है, और सब वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत, लीलाओं को पढ़ के जीवन साथ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 की जय। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों का। हरे कृष्ण। कोई आशीर्वचन देना है भक्तों को, कुछ बताइए रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में, कोई लीला छूट गया। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत सुंदर जीवन चरित्र बताया, बहुत अच्छे पास्ट टेंस बताए आपने, और आपने और भक्तों को प्रेरित भी किया पढ़ने के लिए। तो एक बार हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र द्वारा। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दयालु गौर प्रभु जी की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त हरे कृष्ण। कल आप फिर पधारिएगा भागवत क्लास। हरे कृष्ण, प्रणाम। Tina Mata, we can close the meeting.